गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का जो टॉपिक है ये जेई मेन, इसका नाम रखे हैं जेई मेन एक्सप्रेस या नीट एक्सप्रेस। जेई मेन एक्सप्रेस और नीट एक्सप्रेस का मीन्स क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम में इसी टाइप का कुछ आएगा अगले साल के लिए। ये जेई मेन 2022 का है। ये 23 में भी कुछ ऐसा ही है। अभी जो जेई मेंस नीट का एग्जाम होना है 17 तारीख, उसमें भी या नेक्स्ट सेशन जो है जेई मेंस जुलाई सेशन, उसमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि डायमेंशन फाइंड करना। डायमेंशन फाइंड करना एक फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है, चाहे नीट हो या जेई मेंस हो, उसका एक फेमस क्वेश्चन है। तो आपको एक क्वेश्चन हर साल आता है, कैसे आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट डायमेंशन। इसमें कुछ बता करना कौन सा डिफरेंट डायमेंशन का। हम इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा सेम डायमेंशन का, ये भी बोल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर बोले कि कौन सा डिफरेंट डायमेंशन का है, या ये भी बोल सकते हैं कौन सा सेम डायमेंशन का है। वेव नंबर, जैसे पहला क्वेश्चन का है कौन सा डिफरेंट डायमेंशन का, तो आप पहला है वेव नंबर एंड रिडबर्ग कांस्टेंट। बी ऑप्शन है स्ट्रेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। सी है कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन। और डी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। हम एक एक करके सबका लिखते हैं डायमेंशन। वैसे मैं आंसर बोल दूं इसका क्या, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। लेकिन कैसे है डिफरेंट, वो अभी मैं बताता हूँ। पहला देखते हैं वेव नंबर एंड रिडबर्ग कांस्टेंट। वेव नंबर किसको बोलते हैं? वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर का अगर फॉर्मूला बोले तो 1/λ। 1/वेवलेंथ, यही ना, 1/वेवलेंथ। वेवलेंथ हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट अगर बात करें, मीटर इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल पे पावर -1, क्योंकि 1/L होगा। एल के ऊपर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, L-1। ये वेव नंबर हो गया। इसी तरह से अगर आपको ऐसे यहाँ पे वेव नंबर है, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर बोले जो केमिस्ट्री, वेव नंबर किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। एंगुलर वेव नंबर किसको बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर वो होता है 2π/λ। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 2π/λ। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? क्योंकि 2π यूनिट लेस होता है, एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स। और डायमेंशन क्या होगा? एल पे पावर -, क्योंकि 2π डायमेंशन लेस है। समझ गए? ऐसे बता दे। यहाँ पूछा था वेव नंबर। वेव नंबर बराबर क्या? तो 1/λ। वेव नंबर बराबर 1/λ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। रिडबर्ग कांस्टेंट किसको बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है आर। ये भी आपका देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आर। ये फॉर्मूला अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर या बोर्ड्स मॉडल फिजिक्स में 1/λ RZ² 1/n1² -1/n2²। ये आर जो होता है ये क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू जो होता है आर का 10675 करके ऐसे कुछ होता है मीटर इनवर्स। तो खैर उस पर आपको याद रहना चाहिए। खैर वो एग्जाम में दिया भी रहता है। आपको यहाँ देखो तो क्या निकले? जेड क्या एटॉमिक नंबर ये पूरा का पूरा क्या है? यूनिट लेस है। जेड क्या एटॉमिक नंबर, n1 क्या एक ऑर्बिट है, n2 क्या सेकेंड ऑर्बिट है। आर का जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? ये पूरा का पूरा क्या होगा? यूनिट लेस होगा और एंड डायमेंशन लेस। यूनिट लेस है तो ऑब्वियसली डायमेंशन लेस भी होगा। तो क्या आर और क्या होगा? आर बराबर 1/λ मींस मीटर इनवर्स एसआई यूनिट, और आपका डायमेंशन क्या हो? L-1। तो मींस इसका वेव नंबर और रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा। सेम यूनिट सेम डायमेंशन। समझ गए? दूसरा क्या आपका स्ट्रेस, और क्या आपका स्ट्रेस और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स। यह फोर्स का क्या होता है? अगर ऐसा यूनिट बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोले तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर। ये आपका क्या होगा? एसआई यूनिट होगा। डायमेंशन की बात करें तो क्या हो? mlt में फोर्स का mlt -2 L²। क्या हो? ml-1 t -2। ये आप इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि फोर्स का mlt -2 और एरिया का L², ml-1 t -2। ये स्ट्रेस हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ
इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस भी होता है स्ट्रेस। और इसका देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, ये डेल्टा एल बाय एल, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। चाहे कोई भी लो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लो या शियर स्ट्रेन लो, हमेशा क्या होता है, वो डायमेंशन क्या होगा, इसका फोर्स बाय एरिया, इसका भी न्यूटन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू बाय एल स्क्वायर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये भी हो गया, ये दोनों भी सेम है। अब आते हैं आपको मेन जो है करेक्टिविटी और मैग्नेटाइजेशन, इस दोनों का भी जो डायमेंशन होता है सेम होता है। अगर इसका डिफिनेशन देखें, करेक्टिविटी का डिफिनेशन, तो क्या है डिफिनेशन आपका, करेक्टिविटी का जो डिफिनेशन है, करेक्टिविटी का कोरेसिविटी, कोरेसिविटी का डिफिनेशन क्या है, कोरेसिविटी इज आल्सो कॉल्ड, डिफिनेशन बताता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग जिस पे ध्यान नहीं देते, कॉल्ड द मैग्नेटिक कोरिसिविटी, मैग्नेटिक कोरिसिविटी, कोरिसिव फील्ड और कोरिसिव force is a measure of the ability of a ferromagnetic मटेरियल। ये किसके लिए होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। जैसे आपका पारामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक, वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। टू withstand an external magnetic field without becoming demagnetization। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय HC, और डायमेंशन क्या होता है, SI यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, जिसको शॉर्टकट में ए बाय एल बोलते हैं। डायमेंशन क्या, ए बाय एल मींस ए एल पे पावर माइनस वन, ये इसका डायमेंशन होगा। क्या होगा आपका, फिर से देख लेते हैं। कोरेसिविटी इज आल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक करेक्टिविटी। कोरेसिव फील्ड और कोरेसिव फोर्स इज मेजर्ड टू ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू विथस्टैंड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विदाउट बिकमिंग डीमैग्नेटाइजेशन, डिनोटेड बाय SC एम्पियर पर मीटर। ऐसे आप सोचते हैं कि एक चीज के साथ आप तीन चार चीज आप जब तक कोरिलेट नहीं करोगे तब तक आप न तो नीट क्वालिफाई कर सकते हो न जेई मेंस गवर्नमेंट कॉलेज, समझ। एम्पियर पर मीटर या जेई एडवांस, इसमें क्या बोलते हैं एम्पियर, इसको किससे डिनोट करते हैं, SC से, एम्पियर पर मीटर, ए बाय एल, AL माइनस वन। इस पर और एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना है। आपको इस पर लिंक में मैं दे दूंगा एक और वीडियो, इसको थोड़ा देखना क्योंकि इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इसका ये हो गया। और लास्ट है मैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या, इसी में था कोरेसिविटी के साथ क्या था, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या बोलता है, मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटाइजेशन
of a material may be defined as the net magnetic moment per unit वॉल्यूम। क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या? मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट बोले तो क्या होगा? इसका भी एम्पियर पर मीटर ऐसा यूनिट। और डायमेंशन ए एल पे पावर -1 मींस कोहेसिविटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों का क्या सेम डायमेंशन है। पहला किसका था सेम डायमेंशन? आपका रिडबर्ग कांस्टेंट और वेव नंबर। दूसरा किसका था सेम डायमेंशन? स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा क्या? स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? देखो ये दोनों डिफरेंट होगा। स्पेसिफिक हीट क्या बोलते हैं? Q/m/Δt। और क्या होता है लेटेंट हीट? क्या होता है? Q/m/L। L बराबर Q/m। समझ गए? यहाँ पे Q बराबर ms/Δt होता था और यहाँ से S बराबर क्या होता है? यही स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आपका क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कैपेसिटी समझ गए? तो क्या होगा आपका इसका? तो स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। समझ गए? लेटेंट हीट क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर 1 केजी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस करने में जो हीट की जरूरत होती है, लिक्विड से सॉलिड या गैस से लिक्विड करने में जो हीट एक्सट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। इसका डायमेंशन क्या होगा? ये हीट है, हीट एनर्जी है mLT -2 बाय mL2T -2। एनर्जी का वर्क mL2T -2 बाय mK। यहाँ से mm कैंसिल हो गया, क्या हो? L पे पावर 2 T पे पावर -2 K पे पावर -। हमें पता है Q क्या है? एनर्जी है। एनर्जी बराबर वर्क बराबर mL2T -2। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे अगर देखें क्या होगा? mL2T -2 बाय m कैंसिल हो L2T -2। समझिए? ये आपका हो गया लेटेंट। ये क्या है? दोनों डिफरेंट है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा डिफरेंट है, तो आपको इसके साथ याद रखना है कौन सा सेम भी है। क्योंकि हो सकता है जेईई एडवांस में इसी तरह से पूछ सकता है। समझिए? एडवांस में एक मार्क्स का पूछ सकता है कोहेसिविटी। जनरली लोग कोहेसिविटी और मैग्नेटाइजेशन पे ध्यान नहीं देते थे। समझिए? ये आप देख सकते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दो, वर्क बराबर एनर्जी होता है। इसके लिए अगर आपको कंफ्यूज है कि वर्क बराबर एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का mLT -2 इंटू L क्या हो? mL2T -2। समझिए? इसी को हीट बोलते हैं। समझिए? ये आपका हो। चलो ये इस तरह से सोचते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं कैसे सोचते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे है क्वेश्चन पूछने का, ये मैं बता रहा हूं। समझिए? अब है कि दूसरा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। फिर से है कि सेम डायमेंशन किसका है। अब इसमें क्या है? इसमें किसका डिफरेंट डायमेंशन है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कोई फिजिकल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? ग्रेडियंट इसको डेल्टा भी लिखते हैं या इसको dV/dx। समझ गए? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो पोजीशन के साथ चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट। एनी फिजिकल क्वांटिटी चेंज विथ पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का मींस वेलोसिटी किसके टर्म में चेंज हो रहा है? पोजीशन के टर्म में dV/dx।
अब यहाँ से वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन और पोजीशन का एल, एल एल कैंसिल होगा टी माइनस वन, ये तो सेम है। फिर सर डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट क्या होता है रेडियो एक्टिविटी हुई, तो आपको पता है कि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बाय लेमडा, यही लेमडा क्या है डीके कांस्टेंट, लेमडा बराबर क्या होगा 0.693 बाय टी हाफ। यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेम डायमेंशन होगा। यहाँ पे क्या हो, ये भी 1 बाय, ये तो डायमेंशन है 1 बाय टी बराबर टी के पावर माइनस, ये हो गया। तो ये दोनों सेम डायमेंशन है, शायद पहला ही ऑप्शन होगा। बाकी देखो विंस कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम, वेव नंबर एवोगाड्रो नंबर, वेव नंबर तो अभी जस्ट पता है, देखो कैसे रिपीट होता है, वेव नंबर क्या होता है 1 बाय लैम्डा मींस l माइनस 1। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या, ये तो डायमेंशनलेस होता है 6.023 into 10 to power 23, ये डायमेंशनलेस है, ये क्या सेम बोला था, ये भी नहीं होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई एफ या बोलते हैं 2 पाई बाय टी, ये क्या हुआ टी पे पावर में 2 पाई तो डायमेंशनलेस है, टी टाइम पीरियड, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ मींस एफ फ्रीक्वेंसी टी टाइम पीरियड, ये टी पे पावर माइनस, ये भी है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं, एम भी आर कॉस पी, ये होता है, या एम भी आर परपेंडिकुलर, यहाँ एम से क्या हो, एम भी का एल टी माइनस वन और एल क्या हो एम एल टू टी माइनस वन, ये भी क्या आपका डिफरेंट है। यहाँ पे ये दोनों क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर दोनों डिफरेंट है, वेव नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, वेव नंबर एंड एवोगाड्रो नंबर वो भी डिफरेंट है। अब आपका विंस कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट कहाँ थर्मोडायनामिक्स में हीट ट्रांसफर में आता है, विंस कांस्टेंट कहाँ आता है क्योंकि दूसरे प्लैनेट का हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं उसके, तो विंस कांस्टेंट लैम्डा इनटू टी बराबर बी, यही होता है विंस कांस्टेंट, समझ गए। विंस कांस्टेंट क्या होगा इसका एसआई यूनिट या डायमेंशन, लैम्डा का क्या होगा एल के, टेम्परेचर का के या मीटर केल्विन, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ये डायमेंशन हो गया और मीटर केल्विन ये क्या होगा इसका एसआई यूनिट हो गया। ये तो हमें अब ये लैम्डा टी, ये क्या है विंस कांस्टेंट, ये वी क्या है बी विंस कांस्टेंट, कौन सा चैप्टर में पढ़ोगे हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर समझ गए। उसी तरह क्या आपका स्टीफन कांस्टेंट, क्या होता है स्टीफन कांस्टेंट, पावर बराबर सिग्मा ए टी पी पावर, ये क्या होता है सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट होता है, स्टीफन कांस्टेंट। यहां से क्या हो गया आपका सिग्मा बराबर पी ए टी पी पावर 4, पावर का क्या होता है एनर्जी पर एरिया एम एल टू टी पे पावर माइनस 3 बाय एरिया का एल स्क्वायर टी पे पावर 4, का एल स्क्वायर करें एम टी पे पावर माइनस 3 टी पे पावर 4। पावर कैसे लिखते हैं, पावर का अगर आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है स्टीफन्स कांस्टेंट है। इससे क्या करते हैं कितना सराउंडिंग कोई अगर हीटेड बॉडी है एनर्जी कितना लेगा कितना देगा उससे हम दिखाते हैं समझ गए। तो ये आपका, तो यहां से आपका हो गया। तो ये भी क्या है डिफरेंट है। अगर आपको पावर का नहीं पता है, पावर क्या होता है वर्क व टाइम, वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फोर्स का क्या एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल बाई टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई टी, एम एल टू टी माइनस थ्री, यही आपका है। तो पावर का इसे बता दें आप लोग, जनरली लोग जो नीट की तैयारी करते हैं उसको पता होता है वर्क का क्या होता है, डायमेंशन पहला टेम्परेचर, पावर का डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। पावर का क्या एम एल टू टी माइनस थ्री एल स्क्वायर के पे पावर माइनस फोर, एम टी पे पावर माइनस थ्री के पे पावर फोर। ये एक क्वेश्चन नहीं है आपका, ये 8 क्वेश्चन है, 8 नहीं 16 क्वेश्चन को समझो।
हल अलग अलग का बताना है। तो अगर आप इस तरह से देखते हो तो आपका एक चीज आपका अच्छा हो। एक चीज मैं बता दूं, जब भी ग्रेडियंट किसी का भी लेते हैं तो वो क्या होता है, वेक्टर होता है। ये बहुत बार पहले पूछा, ये एक बार नीट में पूछा, उसके बाद कहीं नहीं पूछा है, समझिए ना, बहुत पहले। आपका कभी भी ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट ये मैं बताता हूं, ये नहीं पूछा, बहुत पहले पूछा गया है, ये अभी तक कभी भी पूछ सकते। ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट हो, प्रेशर ग्रेडियंट हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, जो भी ग्रेडियंट हो, समझिए ना, कोई भी ग्रेडियंट हो, या पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट हो, एनर्जी ग्रेडियंट, अगर ग्रेडियंट है तो ये क्या होगा आपके, ऑल आर, ये एक बार पूछा हुआ है, अभी तक फिर दोबारा नहीं पूछा, वो भी नीट में पूछा है, कभी पूछ सकते, ऑल आर वेक्टर, ऑल आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जब भी ग्रेडियंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी, ऑल आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए। तो ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं। जैसे मैं ये आपको बताता था EMBA, फिर कभी बताऊंगा, मैं बहुत बार बताता था, अभी इस बार 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 1/μ/ε, ये होता है, ये मैं बहुत बार बताता हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, समझ गए। रिफ्लेक्ट करिए 1/रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू बराबर 1/μ/ε, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, बहुत दिन से मैं बता रहा था, लेकिन इस बार हर क्लास को नीट वाले को बताता था, और ये जब भी मैं जेईई मेंस का क्लास लेता तो उसको बताता था, ये आता था। इस बार जेईई मेंस में 2-3 क्वेश्चन 2-3 सेट में आया। तो ये आप इस तरह से ग्रेडियंट अभी तक पूछा नहीं, तो आप याद रखो कि ग्रेडियंट जब भी होगा तो क्या होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, समझ गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7361990990। आप कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो रिगार्डिंग डाउट हो आप पूछ सकते हैं, एक्सक्लूसिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मैथ्स में 7136, आपको उसका डाउट का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर मिल जाएगा। थैंक यू।